नादिर अली, नोटों से भर दिया है घर, गाड़ियों से भर दी है गली, कितना कमाता है अनस अली। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या हाल है नादिर भाई, कैसे हैं? भाईजान, कौन सी गाड़ी खड़ी है पीछे? आपको नज़र आ रही है रोल्स रॉयस स्पेक्टर 2024। बहुत मुबारक, थैंक यू। बहुत मुबारक माशाल्लाह से। ये जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये लाहौर में शायद एक या दो गाड़ियाँ हैं। नहीं, लाहौर में एक ही है। और एक ही है? एक ही है। और ये वाली जो है ना, ये पाकिस्तान की पहली थी, मतलब ये पाकिस्तान की पहली रोल्स रॉयस स्पेक्टर थी। अच्छा। हाँ और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद बहुत ही रेयर है ये वाली। हाँ, 3 से 4 से ज़्यादा नहीं होंगी। शायद कराची में हो, फैसलाबाद में हो, लाहौर में हो। जी ऐसी है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत मुबारक। और ये मुझे तो कोई 35-40 करोड़ से कम की लग नहीं थी। बस प्राइस आप छोड़ें, गूगल पे सारा कुछ मेंशन है, हाँ। लोगों को पता ही है कितने की। वैसे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। और बल्कि मेरी पिछली पॉडकास्ट में आपने ये बात बोली थी कि यार रोल्स रॉयस बस मैं हाँ, आपको कहा था लेने आ गई लगा है। हूँ, और आपने ले ली। और ये पीछे मेरे खड़ी हुई है जी वैगन। जी वैगन ब्रेबस की किट इसको कराई हुई है, टिफनी ब्लू वाहिद पाकिस्तान में है, एक ही है। और ये ईट्रॉन जीटी है, मेरी पहली स्पोर्ट्स कार थी। उसके बाद जी वैगन और बहुत चीज़ें ली। पर आपको पता है लाइफ का असूल है, अगर कहा है तो करके दिखाना है। तो आपके सामने करके दिखा दी है, स्पेक्टर खरी है। इसके बाद अब दुबई में लूँगा, पाकिस्तान में तो नहीं। अभी इंशाल्लाह अगले महीने आपको इनवाइट है मेरी तरफ से, दुबई आए, आपको मैं वहाँ पे इंशाल्लाह ले रहा हूँ गाड़ी। वो भी पाकिस्तान में नहीं है, जो दुबई मैं में वहाँ ले रहा ले रहे हैं, और दुबई में पाम जुमेरा पे विला भी ले रहे हैं। हूँ। ऐसे ही है। और बेहतरीन बेहतरीन आपने छतें फाड़ी हुई हैं। आप अपनी एज ग्रुप के सबसे इस टाइम पाकिस्तान के टॉप के बिलियनियर हैं, मिलियनियर इन डॉलर, या मिलियनर इन डॉलर्स एंड बिलियनर इन पीकेआर। इन पीकेआर। क्या बात है, क्या बात है भाईजान। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करें कि इसके अलावा आपने घर भी बना रहे हैं डीएचए में। पहले आप 2 कनाल का बना रहे थे, फिर उसके बाद आपने कहा कि यार इसको तोड़ो, बड़ा करो, 4 कनाल पे आ गए। अब मेरे को रिपोर्ट आ रही है कोई 8 कनाल पे जा रहे हैं। जाने पे जा सकता है, पर देखें ऑडियंस को पता है कि मेरे ऑडियंस को सारी जर्नी पता है। मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस को पैसे पैसे या यूनिवर्सिटी या ट्रेडिंग में वो सब कुछ इनको पता है कि कैसे बनाया, इनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया जाए। क्योंकि देखें ना, अब गाड़ियाँ खड़ी करने का मकसद ये है कि लोगों को पता हो कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे कि हम शोरूम खड़ा कर देंगे, हम ये खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। हमने खरीद के खड़ा कर दिया है। मैं ठीक है? बैठा हुआ हूँ। हाँ। और बल्कि ये भाई अनस की कोई वो नहीं थी कि ये गाड़ियाँ पीछे खड़ी हों, टू बी ऑनेस्ट। ये मैंने कहा खड़ी करो, एक चीज़ है आप दिखाएं, खड़ी करें। और हम आउटडोर इनके बेंगलोर पे हमने कहा यहाँ पे करो। अनस भाई, थोड़ी सी मैं रोल्स रॉयस पे बात करना चाहता हूँ। जी करेंगे। क्योंकि रोल्स रॉयस एक ऐसी गाड़ी है जो ये हमने सुना है कि ये एक देखती है कि बायर कौन है। ये भी चीज़ों को देखती है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम पैसा आ गया और ले लिया, हमारी प्रोफाइल को ख़राब ना कर दे। और मुझे जब ये पूरी रोल्स रॉयस की इन्होंने अभी अंदर से वो एक विज़िट कराया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी। इसके अंदर एक छतरी है, और वो छतरी सिविक गाड़ी से महंगी है। और ये मुझे अनस अली भाई बता रहे, मैंने कहा यार ये क्यों महंगी है? छतरी तो छतरी होती है, ऐसा क्या है? अनस भाई यार, वो मिस्टर डोपा ज़रा छतरी निकालिएगा। अगर ये रोल्स रॉयस का गेट अगर मिस्टर डोपा खोल पाए तो बड़ी मेहरबानी, ये छतरी निकाले। और ये वाहिद रोल्स रॉयस है जिसमें इन्होंने डोर्स में स्टारलाइट डाला है। हाँ, ठीक है। और इसमें मतलब क्योंकि रोल्स रॉयस आपको पता है कंफर्ट के लिए बनी है, साइलेंस के लिए। पुरानी जो इंजन वाली रोल्स रॉयस थी ना, उसमें फेमस था कि इसके ऊपर अगर ग्लास भी रख दो ना पानी का, वो भी नहीं हिलेगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो रोल्स रॉयस इलेक्ट्रिकल में समझ लें अपनी इसने मैक्सिमम पोटेंशियल अपनी यूटिलाइज कर दिया इलेक्ट्रिक में आके। और अब सारी 2030 तक सारी रोल्स रॉयस इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और ये भाईजान छतरी आ गई है, ये छतरी दे लें। ये सिविक है। ये सिविक और है। एक वक्त था ये सिविक रोड पे देखता था तो मैं कहता था यार ये पता नहीं लोग कैसे ले लेते हैं। नहीं सीरियसली, ये इतनी हाँ, महंगी? असली में वजह बस उसकी ब्रांडिंग है। जैसे आपको पता है रोलेक्स है, बस रोलेक्स है। ये कमाल है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। ये भी अब मतलब रोल्स रॉयस अगर आप खरीदें तो ये ज़रा देखें कि छतरी गाड़ी में है या नहीं है। हाँ, छतरी गाड़ी वरना वो कोई इसको हल्का ले ले कि यार छतरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, छतरी है, 1000 रुपए की कहीं से भी डाल हाँ, अब देंगे। देखें इसका मकसद ये था क्योंकि जो रोल्स रॉयस बनी थी ब्रिटिश के लिए, किंग के लिए, क्वीन वगैरह के लिए। आपको पता है उनको धूप पे उनको छतरी चाहिए होती है, तो धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए नहीं है। ये धूप से बचने के लिए छतरी है, वो इसलिए यूज करते थे इसको। वाह वाह वाह। और इसका जो लोगो है, ये बटन दबाते हैं तो अंदर से निकलता है, ऐसी है मतलब वो पीछे गाड़ी का स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहते हैं इसको।
ये भी बड़ा एक्सपेंसिव है, हाँ ये अगर बिल्कुल टूट जाए या कुछ हो नहीं, जाए। इसमें सेफ्टी फीचर है, अगर आप इसको खींचेंगे ना ये अंदर चले जाएगा, गायब हो जाएगा। सेफ्टी फीचर है ताकि लोग चोरी ना करें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो स्पेशली। नहीं पाकिस्तान में तो भाईजान आपके 25 हाँ गार्ड भी तो आगे पीछे इसके हाँ, घूम इसके रहे लिए होंगे। अच्छा। अब लोगों को लगता है कि मैं गार्ड प्रोटोकॉल मैं क्यों इसके पीछे डाला चलाता हूँ, ताकि पीछे से बाइक ना मार दे। पाकिस्तान में आदत होती है वीडियो बनाते हुए ना अंदर गाड़ी मार देते हैं, जी जी जी, और ताकि पीछे से ना लगे। क्या बात है, क्या बात है। और इसमें सबसे खूबसूरत फीचर जो आपको लगता हो? कंफर्ट। और जब आप इसको आप चला रहे होते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है बोट चला रहे हो, पानी के ऊपर आप चल रहे हो। मतलब इसकी स्टेयरिंग वगैरह जब आप इसको मोड़ते हो वगैरह वगैरह, और इसकी रोड प्रेजेंस, और बेसिकली ये स्टेटस सिंबल है। इतना मुझे ई-ट्रॉन जीटी के बाद लगा था कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, मुझे जी वैगन के बाद भी लगा था इससे ऊपर कुछ नहीं है, पर रोल्स रॉयस के बाद मुझे असली में लग रहा है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। टेक्निकली मुझे था मेरा 25th बर्थडे पे दुबई में इंशाल्लाह बुगाटी शिरॉन लेंगे, जो कि किसी पाकिस्तान में एक बंदे के पास है सिर्फ। किसके पास? वकार ज़का? नहीं, है? फिर मलिक जोरेज के पास है। ये कौन है? आपके मलिक रियाज का जो पोता है। अच्छा 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 अच्छा, उसके हाँ, पास, क्या पर बात। चलें सेल्फ मेड तो मैं वाही दूंगा जिसने ली होगी। वाह वाह। पर कंफर्ट लेवल इसके अलावा पूरी दुनिया में जितना रोल्स रॉयस का कंफर्ट है ना बेंटली का ना किसी और गाड़ी का। बिल्कुल बोलती है, बिल्कुल बोलती है। और आई थिंक ये अपनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करती, ऐसी ये है। ब्रांडिंग भी नहीं करती, क्योंकि इन्हें अपनी एक खास ऑडियंस की ज़रूरत है जो इनकी हाँ, है। अब मैं आपको इसकी लाइन दिखाता हूँ। इसके राइट और लेफ्ट पे एक लाइन लगी हुई है, वो हाथ से बनाई गई है। ठीक है, हाथ से पूरी गाड़ी पे एक लाइन स्ट्रेट लगी हुई है। और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में 24 में जब मैंने लिए, ये 1800 पीस पूरी दुनिया में बिके हैं। 7 अरब लोगों में से सिर्फ 1800 लोग ले पाए हैं इसको, तो आप खुद हिसाब लगाए ना। नहीं, बेहतरीन है, बेहतरीन है। भाईजान आ जाएं इस पे कि ये सारी चीज़ें जो आप बना रहे हैं इस टाइम वो ट्रेडिंग से बना रहे हैं। ट्रेडिंग है, पर देखें लोगों को ये लगता है कि बहुत इजी था, ऐसा नहीं था। अब मेरा लाइफ का जो पहला काम था वो मैंने कोविड में शुरू किया था, कि मैं ऑनलाइन लोगों को फिटनेस की तरफ ला रहा था, उनको डाइट प्लान सही। सेल कर रहा था मंथली, उनसे 3,000 रुपया पर मंथ ले रहा था। 3,000 रुपये। और आपको मैं बताऊं, पहला बंदा था, उसका नाम पहले क्लाइंट का पहली कमाई का बंदा भी मुझे याद है, 2500 रुपया उसने मुझे भेजा था। जैस कैश किया था, बेरोज नाम था उसका, गुजरावाला का था। ये कब की बात है? ये 2020 की बात है। देखें यार, और मैं आपको चीज बताऊं, रातों रात। उस 2500 के बाद मेरी रात को मुझे नींद नहीं आई, मतलब कि मैं 2500 कमा लिया मैंने वाह। एक इंस्टाग्राम से मैसेज करके। और तब की आपको बताऊं, तब मेरी पॉकेट मनी मंथ की 3,000 रुपया थी। तो जब महीने का 3,000 आपको आ रहा है और आप 5 मिनट में 2500 आपके अकाउंट में आ गया, तब मुझे नजर आया, जब पहली सेल होती है ना, वो आपको मोटिवेशन देती है कि इसको आप स्केल कर सकते हो। क्योंकि एक दफ़ा आपने कर लिया, अगर एक दफ़ा कर लिया है तो 3 दफ़ा कर लोगे, 3 दफ़ा कर लिया तो ऐसे फिर 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा, वो फिर स्केलेबिलिटी आ जाती है। आपके फादर क्या करते थे? फादर तब मेरे फादर को ज़रा मेडिकल इश्यूज चल रहे थे, तो अब फादर रेस्ट ही करते हैं। अब उन्हें कहा हुआ घर ही बैठे, मैं कमा रहा हूँ, उन्हें ज़रूरत नहीं है काम करने की, तो घर ही होते हैं। तब भी घर ही थे। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल बात है, शायद आपके प्लान में हो, अगर पीएसएल की टीम आप खरीदते हैं यार तो कौन सी खरीदेंगे? यार सही आपको बताऊं, सही। मुझे शाहिद अफरीदी जब का गया ना, मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी। बचपन में शाहिद अफरीदी को देखते तो उसके बाद क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। पर अगर लेंगे तो लाहौर कलंदर रहेंगे, उस पर फिर अपनी वेल्थ यूनिवर्सिटी का लोगो सारी शर्टों पे कराएंगे। मार्केटिंग आपको देखें, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर तब बाय करूंगा अगर मुझे लगेगा कि मैं अपने बिजनेस को इससे सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, मैंने कुछ प्रमोट करना है, तो देन आई विल बाय द टीम। शाहरुख खान ने भी मेरे ख्याल में वो एक ली हुई है, कोलकाता नाइट राइडर्स। हाँ। मुझे लगता है कि आप इस चीज में आएंगे, ये मेरी एक हाँ असेसमेंट है। क्योंकि बात आपकी ठीक है, आपने बोला है तो मेरे दिमाग में भी आइडिया आ रहा है, क्योंकि हर पाकिस्तानी देखता है, मुझे पसंद हो या ना, पाकिस्तानी तो सारे देखते ही हैं क्रिकेट देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, बस खरीद लेते उसमें हैं। क्योंकि वजह ये है कि आज की डेट में ऑनर्स भी हिट है, उनको भी डिस्कस किया जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैच में आगे आगे। वो जैसे लाहौर करंदर के ऑनर है मूंछों वाले, उनका नाम भूल गया हूँ, वो बड़े फेमस थे। मुल्तान सुल्तान के भी बड़े फेमस थे, कराची किंग्स के वो सलमान इकबाल साहब हैं। ये सारे बड़े अपने आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। हाँ नहीं, अभी तक जो मेरा फोकस है ना बिजनेस में, मैं ऑनलाइन फील्ड में ज़्यादा हूँ। हो सकता है आने वाले वक्त में आप मुझे रियल एस्टेट में देखें, यू नेवर नो, मैं डेवलपर बन जाऊँ। देख रहा हूँ चीज़ें, पर एक्सप्लोर मैं करता रहता हूँ चीज़ें। नहीं, डेवलपर आप बन क्या जाए, हैं आप बेहतरीन, और आप के प्लान्स में है ना। हाँ कि ये आप सारी चीज़ों में। हाँ, डेवलपर मेरा मतलब है होता है मैं पूरी सोसाइटी सिटी, जैसे वेल्थ सिटी के नाम से मैंने नाम भी रजिस्टर कराया हुआ है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी वेल्थ यूनिवर्सिटी है, होता है आप वेल्थ सिटी आगे जाने वाले लाहौर में। लाहौर में मतलब एटलीस्ट मेरा है कि 100-200 एकड़ में एटलीस्ट काटूँ सोसाइटी। और मैं मतलब
उसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, पैसा मैंने कमाया हुआ है। मैं क्योंकि पाकिस्तान के मसले ज़रा सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ना कि हमारी कंट्री को ज़रूरत है। नहीं तो देखें जितना मेरे पास पैसा है, मैं सुकून से जाके दुबई बैठ जाऊँ, किसी भी कंट्री में बैठ जाऊँ। जैसे लोग थोड़ा सा पैसा आता है पाकिस्तान में, भाग जाते हैं बाहर, बाहर जाके बैठ जाते हैं। चले पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो दिस एंड दैट शुरू करते हैं पॉलिटिशियन से। आपकी अपनी एक चॉइस तो होती है ना। चलें ठीक है। हाय 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 हाय, मुझे वैसे क्या इतना- अच्छी बात है, इतने क्या नाम अच्छी पता बात नहीं है। है, पर आई विल ट्राई। लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो या शेख रशीद? शेख रशीद। शेख रशीद या बेनज़ीर भुट्टो? शेख रशीद। शेख रशीद या परवेज़ मुशर्रफ? शेख रशीद। शेख रशीद या नवाज शरीफ? शेख रशीद। शेख रशीद या शहबाज शरीफ? शेख रशीद। शेख रशीद या जुल्फ़िकार अली भुट्टो? उनके टाइम का मुझे तब पता नहीं, तो शेख रशीद को देखा है इसलिए शेख रशीद। शेख रशीद या जरदारी? पॉलिटिकल वाइज नहीं, बिजनेस सेंस में आसिफ अली जरदारी, बिजनेस आसिफ माइंड है अली- उनका, बिजनेस आसिफ सेंस अली में। जरदारी। हाँ, आसिफ अली जरदारी या अल्ताफ़ हुसैन? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी या इमरान खान? इमरान खान। है, इमरान खान। क्या बात है। इमरान खान इन टर्म्स ऑफ बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, और नेवर एवर गिव अप वाला सीन है उसका। वो कभी गिव अप नहीं करता था। तो आपके सामने है, लोगों ने कहा नहीं कर पाएगा, पर करके दिखाया। इंडियन जो भी हुआ, इवन दो ही इज नाउ इन प्रिजन, पर जो उसने करना था वो कर लिया। करना था कर लिया, क्योंकि आप जाहिर है लौंडे तो हैं ना, और खूबसूरत लौंडे, और लौंडा विद मनी, मतलब है पैसे वाला बंदा है। लेकिन खूबसूरती तो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी पूछ रहा हूँ ये मैं आपको। हा, क्या बात है, क्या बात है। हानिया आमिर या महविश हयात? हानिया आमिर। हानिया आमिर या अनुष्का शर्मा? हानिया आमिर। हानिया आमिर या करीना कपूर? गुड क्वेश्चन। करीना कपूर। करीना कपूर या श्रद्धा कपूर? करीना कपूर। करीना या आलिया भट्ट? करीना कपूर। करीना या नूरा फतेही? नोरा फतेही। मतलब मेरा ख्याल है कैबरे डांस पसंद है भाई को। नूरा नहीं, फतेही। आपके ऑप्शंस में मैं देखें चूज कर रहा हूँ। पर्सनली मुझे नहीं पसंद, मैं आपके ऑप्शंस की बेस पे चूज मतलब कर रहा हूँ। आप हाँ, हाँ। कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ। नूरा फतेही या ऐश्वर्या राय? नोरा फतेही। नूरा फतेही या माधुरी दीक्षित अपनी पीक पे? वो मुझे याद नहीं है, नोरा को देखा है इसलिए नोरा। नूरा या दीपिका? नोरा। दीपिका ओम शांति ओम है, तब के टाइम अगर करते तो फिर दीपिका। चले नूरा को फिर कंसीडर किया जाता है हाँ। विनर। अच्छा, विनर आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग। मेरे ठीक है, दोस्त क्या कर- वैसे नहीं, मुझे लड़कियों में सर, इंटरेस्ट नहीं है। मैं सर मतलब हमारी गधी आगे आपका घोड़ा business पीछे। आगे। हाँ। समझ रहे हो बात को? आपकी गधी आगे हमारा घोड़ा पीछे, बल्कि ये जुमला है। ठीक हो गया। सर फवाद खान या रणवीर सिंह? लड़कों पे आ जाए। मैं वैसे पाकिस्तानी लड़के तो पसंद है। लड़के नहीं पसंद, मुझे मतलब अपने आप पसंद पसंद से है और पूरा- बिजनेस पसंद है। नहीं, मैं वैसे बताऊं, मैं मूवीज वगैरह नहीं देखता, ये 3 साल पहले देखता था, अब टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन चले फिर भी जितना चले आपको- मैं बता देता हूँ। फवाद खान या रणवीर सिंह? फवाद खान। फवाद खान या ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या शाहिद कपूर? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या हुमायूं सईद? ऋतिक रोशन। देखिए मिक्स किया हुआ है। ऋतिक रोशन या इमरान अब्बास? ऋतिक रोशन। ऋतिक या दानिश तैमूर? ऋतिक रोशन। ऋतिक या अक्षय कुमार? ऋतिक रोशन। ऋतिक या सनी देओल? ऋतिक रोशन। ऋतिक या टाइगर श्रॉफ? ऋतिक रोशन। ऋतिक या आमिर खान? ऋतिक रोशन। ऋतिक या सलमान खान? सलमान खान। सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। शाहरुख खान। शाहरुख खान ओम शांति ओम से मेरा पसंदीदा एक्टर। तो दुबई में कभी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे ना, मिलते हैं ना। नहीं, मैं दुबई जा रहा हूँ इंशाल्लाह। इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मेरा कोलैब का है मूड, इंशाल्लाह करेंगे। आपको पता है पेड कोलैब करेंगे, फ्री में नहीं करूंगा, नहीं पैसे नहीं दे के बिल्कुल करूंगा। ठीक है, आपके पास हैं, आप दें, बिल्कुल दें। हाँ। और ये बड़े प्रोफेशनल हैं। और ये अभी हनी सिंह और करण औजला के साथ मेरा प्लान बन रहा है। दोनों दुबई में मौजूद ही है ना, तो अभी मैं अगले महीने इंशाल्लाह नजर आऊंगा उनके साथ। सही है। यूट्यूबर्स पे आ जाए। हाँ, हाँ, काम की बात। काम की बात। डकी भाई या रजब भट्ट? रजब भट्ट। रजब भट्ट या मास सफदर? रजब भट्ट। रजब भट्ट या शावीर जाफरी? रजब भट्ट नहीं, मतलब किस वाइज? भाईजान हार्ड वर्क। आपसे मैं जो समझ में आ रहा है देखें, एक चूज करना। मैं आपको वजह बता दूंगा। लोग कहेंगे रजब भट्ट के साथ बॉक्सिंग मैच भी था, ये वो। रजब भट्ट चूज करने का मकसद है कि उसकी वर्क ठीक एथिक, है, ठीक है, हार्ड no वर्किंग problem। बंदा है, इसलिए। रजब भट्ट
या शाबिर जाफरी? रजब भट्ट। रजब भट्ट या इरफान जुनेजो? रजब भट्ट। रजब भट्ट या सिस्ट्रोलॉजी? रजब भट्ट। रजब भट्ट या नादिर अली? नादिर अली। यार ये नहीं, नादिर अली सही दिल से। देखें, आपके कंटेंट ने बचपन में हंसाया है। लास्ट टाइम आपको बचपन बोला था, आप पता नहीं क्या समझ रहे थे। दरअसल बचपन में आपके बहुत डोंकी किधर जा रहे हो, नाई वाले जो प्रैंक्स आपके थे, ठीक है, शूज प्रैंक, मतलब आपने हंसाया। और मेरे ख्याल में जितने व्यूज आपने लिए हैं P4 पकाओ पे, किसी ने पाकिस्तान में अभी तक नहीं लिए होंगे। ऐसे ही सो नाइस ऑफ यू। खाने में क्या पसंद करेंगे? आए हाय हाय, बिरयानी या निहारी? बिरयानी। बिरयानी या कढ़ाई? कढ़ाई। कढ़ाई या चिकन टिक्का? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का या दाल चावल? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का या कीमा पराठा? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का या सीख कबाब? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का या हलीम? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का या पाया? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का या साग? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का या लाहौर का चरगा मशहूर? डिपेंड करता है टेस्ट पे, लाहौर का चरगा चूज कर लें। अच्छा, कराची की बिरयानी या लाहौर की बिरयानी? कराची की बिरयानी स्पाइसी, लाहौर की बिरयानी जरा फीकी है। यार ये क्या हो गया, शिट यार है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, लाहौर का नाश्ता, लाहौर के पाए, लाहौर की कढ़ाइयाँ, ये बहुत अच्छी हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन लाहौर वाले मेरे भाई नहीं मानते। ये मेमनी डिश है, ये कराची में सारे मेमन बनाते हैं, उससे अच्छी आप मतलब यहाँ नहीं, यहाँ उसकी रेप्लिका है। कोई ना कोई, जो भी आप जिसको अच्छा बोल रहे हैं ना, वो कराची में स्ट्रीट पे मिल रही होगी, कहीं ना कहीं उसकी रेप्लिका मिल रही है। ऐसे मुझे और फिर वहाँ पे जितनी कैटेगरीज की बिरयानी है ना, मतलब खत्री मोहल्ला अलग अलग बना रहा है, कोई अलग स्टाइल की, कम मसाला, मिक्स मसाला, अलग अलग कैटेगरीज की बिरयानी है। आजकल तो खाने पे जरा पाकिस्तानी खाने छोड़ दिए हैं, जरा आपको पता है फिजिक पे फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि पैसे के चक्कर में ना बॉडी फारी कर ली थी, बहुत मोटा हो गया था। अब क्योंकि देखें, पहला मेरा बिजनेस था जिम, तो मुझे फिटनेस का शौक था। फिटनेस से मैं ऑफ ट्रैक होकर पैसे की तरफ आ गया। अब मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि अगर हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। क्रिकेटर्स में आ जाते हैं। हाँ, क्रिकेट आपको पता है, शाहिद अफरीदी के बाद देखी नहीं, पर आप बस मैं आपने बता दिया ना, लेकिन नाम मैं ऐसे मुश्किल लूंगा तो आप देखेंगे ना। बाबर आजम या रोहित शर्मा? बाबर आजम। बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली या वसीम अकरम? विराट कोहली। विराट या सचिन तेंदुलकर? विराट कोहली। विराट या AB डिविलियर? विराट कोहली। विराट या क्रिस गेल? क्रिस गेल। क्रिस गेल या शाहिद अफरीदी? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या मोहम्मद आमिर? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या बुमराह? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या धोनी? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या शुएब अख्तर? शाहिद अफरीदी। बॉलिंग इन्होंने ऐसी कराई कि दुनिया कापी है थर थर। शुएब अख्तर, और अभी तक फिट रखा हुआ है अपने आप को, फिट रखा हुआ। शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी या शुएब अख्तर में शाहिद अफरीदी बोला। शाहिद अफरीदी या संगाकारा में शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या सईद अजमल में शाहिद अफरीदी। मैं खुद बोल रहा हूँ। शाहिद अफरीदी या सरफराज में शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी इंतमाम और शाहिद अफरीदी में शाहिद अफरीदी। कामरान अकमल में शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, यस, क्योंकि आपका शाहिद अफरीदी रोमांस है। बचपन में देखें यार, उसकी एक चीज अच्छी थी, छक्का मारेगा या आउट होगा। हाँ, लेकिन कर जाओ या जीरो हो जाओ, गिव इट जो 100%। क्या बात, बिजनेस में भी वही है। शाहिद अफरीदी एक वाहिद है जो पाकिस्तान में मेरी पॉडकास्ट में अभी तक नहीं आया, और वो मगरूर हो रहे हैं, वो टाइम नहीं दे रहे। और मैं इस कैमरे में बोलूंगा, क्योंकि जब बात हो रही है, लाला आपका फैन बैठा हुआ है, देखिए कितने बड़े फैन बैठे हुए हैं, कितनी प्यार से बात हो रही है। आप आए हमारी पॉडकास्ट में, आपको बहुत मजा आएगा। मैं भी आऊंगा उस पॉडकास्ट में। हाँ, मुझे बुलाएगा। डन हो गया है। कराची के हैं वैसे? कराची बेस्ड है, फेज 8 में होते हैं। फिर तो आ जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है सर, आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। शाहिद भाई थोड़ा सा वो तड़पा रहे हैं कि बड़ा आर्टिस्ट एंड में आता है ना, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। शाहिद भाई बहुत अच्छे आदमी है भाईजान। अच्छा, एक आप एक पूछ सकते थे, शुक्र आपने नहीं पूछा। आप बताए मैं पूछ। नहीं, शाहिद अफरीदी वर्सेस कुछ पूछ सकते थे आप। शाहिद अफरीदी भी तो खत्म कर दिया ना मैंने, इतने सारे नाम एंड में शाहिद अफरीदी ले लिया ना। शुक्र है आपने वो पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया। नहीं। अच्छा एक बात बताइए। हाँ, शॉपिफाई करते थे आप? हाँ।
शॉपिफाई छोड़ के ट्रेडिंग में आ गए। ट्रेडिंग में तो नुकसान भी होता है, क्योंकि मैंने अभी आपसे पूछा कि यार मैं ट्रेडिंग में आऊं, तो आपने कहा यार नादिर भाई नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा देख के आएगा, नुकसान हो सकता है। हाँ, वकार जका ने भी मुझे कहा कि यार तू यूट्यूब वगैरह कर रहा है ना, बस दिल लगा के कर। अब मुझे ये बताएं, आप शॉपिफाई छोड़ के ट्रेडिंग में आए, तो सबसे जो आपने जो बेस्ट ट्रेडिंग है जिससे इन टर्म्स ऑफ मतलब प्रॉफिट, वो कौन सी है सबसे बड़ी, और सबसे बड़ा लॉस कौन सा किया है, ये जरा बताएं। अच्छा, ट्रेडिंग में मैं जनरल आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा मैंने आपको लास्ट में बताया था, ट्रम्प का कॉइन जो आया था वो बाय किया था, अबाउट $350,000, जो 10 से 12 करोड़ बनता है इन 24 आवर्स। वो बिगेस्ट था, बिगेस्ट विन। 12 करोड़ रुपए 24 घंटे। हाँ जी, 24 घंटे में। और दूसरा जो मेरा था बिगेस्ट लॉस, आप बताते हैं। लॉस छोटे मोटे होते रहते हैं, पर क्योंकि बिगेस्ट पूछा $30,000-40,000 बस। $40,000 को तो आप यूं कर रहे हैं, लेकिन $40,000 पीकेआर में तो बता दें। 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख बनता है, ये लॉस हुआ। हाँ, इतने होते रहते हैं। क्योंकि देखें ना, आप फॉर एग्जाम्पल मैं बाइनरी करता हूँ ना, तो बाइनरी में देखें जितना ज़्यादा कैपिटल है उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, पर उतना ज़्यादा लॉस भी आपका थोड़ा सा उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही होगा। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि शुरू करना चाहिए कि नहीं, देखें ट्रेडिंग में ना 5 से 6% लोग सक्सेसफुल होते हैं। 100 अगर कर रहे हैं उनमें से 5 से 6, मैं जनरल वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। आप रोड पे जाएं, 100 बंदे से पूछें जिसमें 100 में से ट्रेडिंग उसने की हो, उसमें से सिर्फ 6 लोग बोलेंगे या 5 बोलेंगे या मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया। रेशो है। अब बात यह है कि ये जनरल बता रहा हूँ। अब हो सकता है कि 100 बंदा ऐसा 100 बंदे से पूछें जिसका कोई मेंटोर हो सकता है उसमें 30 सक्सेसफुल हो, तो ऐसे आप ऊपर जा सकते हैं। पर यही अगर आपने करनी है तो प्रॉपर वर्किंग के साथ छोटे से स्टार्ट करें, पैसा बनता है फिर आए। और रही बात शॉपिफाई वाली, देखें नादिर भाई, शुरू में मैंने सबसे पहले मेरा बिजनेस था जिम, ठीक है। जिम के बाद मैंने और भी बिजनेस किए। मैं एक चीज़ से हो जाता हूँ बोर, ठीक है। साल में एक चीज़ करता हूँ और उसको मैक्सिमम निचोड़ लेता हूँ। जब मुझे नज़र आए ये निचोड़ लिया मैंने, इसके और ऊपर स्केलेबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखें ई-ट्रॉन GT से अगर मैंने रोल्स रॉयस पे आना था ना, मैं शॉपिफाई से नहीं आ सकता था, ठीक है। उसके लिए मुझे ट्रेडिंग में आना पड़ा है। अब अगर मैंने रोल्स रॉयस से जाना है बुगाटी चिरॉन पे, और मुझे अगर नज़र आ रहा है कि ट्रेडिंग के अलावा मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैं वो करूँगा। देखें मेरे पास 24 घंटे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे शॉपिफाई को ऑटोमेट कर देते, ऑटोमेट करके भी टीम को मैंने ही चलाना था ना। तो 24 घंटे में आप एक चीज़ पे फोकस, मेरा रूल आता है कि फोकस ऑन वन थिंग, स्केल इट, मैक्सिमाइज इट, उसको फुल न छोड़ो, फिर अगली चीज़ पे जाओ। और मैं अभी रिस्क लेता हूँ। देखिए मैं सिंगल हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ क्योंकि ना मेरा कोई बच्चा है, ना मेरी कोई वाइफ वगैरह है जिसके, क्योंकि अब देखें आपने रिस्क लेना है ना, तो आप अपने फैमिली का साथ रिस्क जुड़ा है आपके रिस्क के। आपने ज़्यादा रिस्क ले लिया और वो नहीं चली तो आपकी फैमिली को भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो जाएगा, ज़्यादा रोल्स रॉयस में बैठ कर रोलूंगा, अगर नुकसान हो गया तो ठीक है। रोल्स रॉयस में बैठ के रो दूंगा और रोल्स रॉयस ही चली गई, नहीं ऐसे, ये फिर फुलिश रिस्क है ना। ये नहीं है कि रिस्क मेरे, देखें जितने भी मैंने ज़िंदगी में काम किया ना विदाउट इन्वेस्टमेंट थे। शॉपिफाई मैंने 200 रुपये का नेकलेस से शुरू किया था, 2-2 हज़ार का मैं बेच रहा था, ठीक है। तो इस तरह के रिस्क, मैं फुलिश रिस्क नहीं लेने की बात नहीं कर रहा, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आपने। कुछ लोग होते हैं, बस आपको बताऊँ अवाम इस तरह की, जब शुरू में मैं कोर्सेज भी करा रहा था ना, कुछ लोग अपनी बाइक बेच के कोर्स करने आ गए हैं। बताइए। हाँ बेवकूफ़ है ना। मैंने कहा कि चीज़ बेचो अपने, मतलब इस तरह नहीं करना आपने। लैपटॉप बेच के शॉपिफाई सीखने आए हैं, लैपटॉप ही नहीं है तो शॉपिफाई कैसे करेंगे। तो ये हमारी अवाम है स्पेशली, कोई चीज़ नज़र आती है ना, वो समझती है कि बस ये चीज़ है, हम बटन दबाएंगे हम अमीर हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। और मार्केट में ये बहुत मैंने देखा है, तो मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, अगर मार्केट में आपको कोई कोर्स भी करा रहा है ना, तो आपने पूरी अपनी पहले ड्यू डिलिजेंस करनी है, फिर वो चीज़ बाय करनी है, अपनी वर्किंग करें। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में मौजूद है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। वाह वाह। परिजात ड्रामा देखा है आपने? जी देखा है, बड़ा मजे का ड्रामा है। बड़े मजे का ड्रामा है। हाँ, तो आपकी कहानी, क्योंकि मैं आपको ज़ाहिर है ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, उससे मिलती जुलती है। देखें तो खुद अगर आप अपने मुंह से बता दें। मैं आपको बताता हूँ। पहली परीजात से ऊपर के लेवल पे हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो लैंड क्रूजर पे था और परीजात को उसके बॉस मरा था, उसके पैसे मिले, ठीक है। हमने खुद कमाया सारा, सेल्फ मेड फ्रॉम जीरो। पर बात यह है कि जो यार लैंड क्रूजर मैं लेने का सोच रहा हूँ, आप डिमोटिवेट कर रहे हैं यार। लैंड क्रूजर को कुछ समझ ही नहीं रहे यार। मतलब रोल्स रॉयस आ गई है तो आप तो लैंड क्रूजर वाले को देख ही गई थी। नहीं लैंड क्रूजर भी है। देखें हर चीज़, मेरे पास जब विड्थ थी मैं तब भी खुश था। मैं आपको बताऊँ, मैं विड्थ चलाता था ना, मैं विड्थ की स्नैप पे फ़ोन से लगा के स्टोरी पे लगा था, देखो मैं विड्थ चला रहा हूँ। आज रोल्स रॉयस की लगाते हैं, ठीक है। आपको अपने खुशी होनी चाहिए। खुशी, मेरा एक जो भी हाल है, मैं अपने स्टूडेंट्स को, फॉलोअर्स को हमेशा कहता हूँ, बी ग्रेटफुल बट नेवर बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करो पर सेटिस्फाई कभी नहीं होना, ठीक है। मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ पर मैं ग्रेटफुल हूँ कि अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है।
पर अगर सेटिस्फाई हो गया तो ग्रोथ रुक जाएगी तो ना। ग्रेटफुल और सेटिस्फाई में क्या फ़र्क है? ग्रेटफुल का मतलब है कि अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मैं तो जब सेटिस्फाई नहीं है तो शुक्र किस बात का कर रहा है? नहीं, आप ये वर्ड्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे पता है। हाँ, ग्रेटफुल का मतलब है, अब देखिए ना, ग्रेटफुल हो के मैं सेटिस्फाई का मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, मुझे कोई और पैसा नहीं चाहिए, मैं रिटायर हो गया हूँ, बीच पे बैठ के मैं जूस पी रहा हूँ, कोई काम नहीं करना। ये सेटिस्फेक्शन है कि आपने ग्रो नहीं करना, ठीक है। तो मैं दोनों को कह रहा हूँ, आपने आधा आधा दोनों का पकड़ लें इन शॉर्ट समझने के लिए। वाह, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ज़ाहिर है अपने हिसाब से हर बंदा एक स्ट्रेटेजी बनाता है, अपने मामलात बनाता है। अच्छा भाईजान, बॉक्सिंग मैच पे मैं फिर से आऊँगा। बॉक्सिंग मैच में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए आपकी, जब रजब के साथ हुई थी, मैंने पिछली दफ़ा भी डिस्कस की थी। क्या, क्योंकि आप पैसे वाले आदमी हैं, देखें माइट भी पॉसिबल आपने पैसे दे के भाई ले जा, देखें, पैसे दे के गिरा तो नहीं दिया कहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हालांकि रजब बड़ा जिद्दार आदमी है, बिकता नहीं है, लेकिन एक बात है। देखें मैच बिल्कुल फेयर था। अब जो लोग, मैं पैसे देके कभी भी जीतना नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तो मैंने मेहनत की थी, मैं चाहूँ तो मैं रजब कह सकता हूँ कि यार मैंने पैसे दिए थे, रजब भट्ट को खरीदा था, फिर वो मैच हारा, मुझे हाइप मिल जाएगी, पर मुझे इस तरह की हाइप नहीं चाहिए, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है। मैच बिल्कुल फेयर था। वो ज़्यादा बात है रजब भट्ट ने हो सकता है मुझे अंडर एस्टिमेट किया हो, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वो देसी खुराके खाता है, मैं DSA का बर्गर बॉय हूँ, वो ये करेगा वो करेगा। जो फिर मुझे मज़ा आया ना जब मैं रिंग में एंटर हुआ ना, आप वीडियो देखें, रिंग में जब मैं एंटर हुआ, सारे रजब भट्ट रजब भट्ट रजब भट्ट, सबको ये लग रहा था कि मैं हारूंगा इजीली, और मैं खुश हो रहा था देख के, क्योंकि मुझे उनको देखे ना, मुझे लोगों को शॉक करने का मज़ा आता है, रिएक्शन देखने का, ठीक है। जैसे गरीब से अमीर हो गया, अब उनके रिएक्शन देखने का मज़ा आता है ना। तो मैंने कहा था जब मैं रजब भट्ट को हराऊंगा तो फिर जो इनके एक्सप्रेशन होंगे फिर क्या मज़ा आएगा। तो वही हुआ, पहले राउंड के बाद ही सुनसान हो गया सब कुछ, क्योंकि 90% फैंस ही रजब भट्ट के थे। अब उसमें से काफ़ी लोग रजब भट्ट के फैंस, अब मेरे भी फैंस हैं, वो सिग्नल्स फॉलो करके पैसा बना रहे हैं, ठीक है। पर बात है वो, ये कोई मेरा पर्सनल इशू नहीं था रजब भट्ट के साथ, बंदा वो अच्छा है, मेहनती करता है। यूट्यूब वगैरह साइड पे रखें, देखें, एक चीज़ मुझे रजब भट्ट की पसंद है, ठीक है, 7:07 पे कंटेंट जो भी उसका व्लॉग आता है, चाहे उस पर FIR है, चाहे वो बीमार है, कंसिस्टेंसी, हर बिजनेस में कंसिस्टेंसी होगी तो ही आप आगे जा सकते हो। अब दकी इवन दो कंटेंट अपना बना रहा है, दकी की ये है, दकी कंसिस्टेंट नहीं है, वो थोड़ा लेजी हो जाता है, ठीक है। दोनों मेरे दोस्त हैं, ठीक है, पर रजब इसलिए इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। ऐसे ही है मेरी कंसिस्टेंसी। जब वो आप प्रैंक्स की बात कर रहे हैं, आप यकीन करें, हम इन एवरी 72 आवर्स हमारा कंटेंट आता था, और ये हमारा फिक्स था कि 72 आवर्स बाद कोई ना कोई कंटेंट आएगा हमारा। तो कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। भाईजान, ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट, अच्छा टाइम को छोड़ें, ट्रेडिंग का बेस्ट मतलब मेंटली टाइम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लोग गलतियाँ ट्रेडिंग में तो आ जाते हैं, जब एक चीज़ मैं सबको एडवाइस करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में आ रहे हैं, अगर आप इमोशनल हुए हो ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है। अगर किसी से उधार पकड़ के ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी नहीं आपने करनी, क्योंकि देखें ना, ट्रेडिंग बड़ी इमोशनल चीज़ होती है, ठीक है। मेन चीज़ ही इमोशंस है, आपके इमोशंस ही आपको मरवाते हैं, आपको मार्केट नहीं मरवाती। ग्रीड सबसे बड़ी मसला है, तो ये चीज़ें पहले सॉल्व करें, फिर ट्रेडिंग में आएँ। ये है, साल कम से कम लगाएं, डेमो पे प्रैक्टिस करें, साल से ज़्यादा लग जाते हैं। अगर किसी सिग्नल नहीं फॉलो करें, खुद करना है, तो साल 1.5-2 साल तो कहीं नहीं गए आपके, कहीं नहीं गए। क्या मशवरा देंगे भाईजान? एक देखें, ये पॉडकास्ट देखी जा रही होगी, पिछली पॉडकास्ट भी मिलियंस में देखी गई है जी। तो एक यंगस्टर जो बेचारा बैठा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है, और वो ये सारी चीज़ें देख रहा है, एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, क्या मोटिवेट करेंगे उसे कि जब आप भी कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है? क्या है, थोड़ा सा बोलें। देखें, बात यह है, सबसे पहले ये इनको चीज़ें दिखाने का ये मकसद नहीं होता कि ये देख के जलें, हाँ, ठीक शो है। ऑफ ये कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि देख के जलते हैं, उन्हें अगर जब तक वो जल रहे हैं ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अब जो लोग देख के मोटिवेट होते हैं ना, वही आगे जाएंगे, ठीक है। इनको यही है, जैसे मैंने कहा है कि बी ग्रेटफुल बट नेवर बी सेटिस्फाइड, शुरू करना है। मैंने भी आपको 2500 रुपये से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, और अभी तक मैं रुका नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं लाख रुपये तक पहुँच के रुक जाते हैं, पहले तो आपने रुकना नहीं है। दूसरी बात है कि इनके काफ़ी लोग, अब देखें ना, एक बंदा अगर लाइफ में कुछ करना चाह रहा है, ये हमारा स्टूडेंट, किसी के हाथों स्कैम हो जाता है तो उसकी सारी मोटिवेशन गई, ठीक है। अब पहली बात है, हमारी आवाम करना चाहती है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इनको नज़र नहीं आती हैं। अगर आती हैं तो जो कुछ करना चाहते हैं वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं। सबसे पहले कुछ करने से पहले अपनी रिसर्च करें। चैट जीपीटी बहुत ऊपर है, चैट जीपीटी से एटलीस्ट पूछ लें, बंदे का नाम लिख के पूछ लें, बंदे के बारे में पूछ लें, या चीज़ स्किल के बारे में सोच लें। अब जो लोग, आवाम को मैं स्टार्टिंग के लिए इनके बेसिक क्लियर कर देता हूँ, उन्हें करना क्या है, इनको डायरेक्शन दे देता हूँ। कॉपी राइटिंग नहीं करनी, कॉपी राइटिंग का नहीं आ रहा, टाइम नहीं है। फाइवर नहीं करना, अमेज़ॉन करोगे, कुछ चंद लोग % लोग हैं जो अमेज़ॉन में कामयाब हो पाएंगे, अमेज़ॉन भी नहीं आपने करना। शॉपिफाई
बड़ा कम चांस है कि उसमें सक्सेसफुल हो पाओ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे आप कुछ, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस तरह के बहुत स्किल्स मार्केट में ऐसे भी मौजूद, सिर्फ चैट जीपीटी पे आप ये सर्च मार लें यार, गिव मी 5 स्किल्स जो कि बिना इन्वेस्टमेंट के मैं स्टार्ट कर सकूं। अब काफ़ी लोग ये लिख देंगे पर एक्शन नहीं लेंगे, बस करेंगे नहीं, कल करता हूँ कल करता हूँ कल करता हूँ। तो पहली बात है कुछ करना है, स्टार्ट आपने लेना है। स्टार्टिंग में मसला होगा, इंडियन सब कुछ ऑटोमेट होता रहेगा। अभी मैं छोड़ भी दूँ ना, अभी एट द मोमेंट मेरा पैसा बन रहा है क्योंकि मेरी टीम बैठी हुई है, मेरा काम चल रहा है ऑटोमेशन पे। मैं अगर सोता भी रहूँ मेरा पैसा बनता रहेगा, पर आपको पता है स्केलिंग की तरफ हम जा रहे हैं। भाईजान आप बहुत मोटिवेट करते हैं, आप पॉजिटिव हैं, Thank you. आप बहुत अच्छे आदत के हैं, मुरादमंदी आपके अंदर दिखती है, आजिज़ी दिखती है। और कहीं मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा कि आपने कोई पैसों की वजह से कोई एरोगेंट हुए लोगों को लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ, मिलते हैं ना मुझे, कहते हैं कि अनस भाई आप, मैं गाड़ियों में बैठाता हूँ उनको, मैं कहता हूँ गाड़ियों में बैठा के बात करता हूँ तो वो कहते हैं बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा। अच्छे हैं। एक चीज़ क्लियर करना चाहिए, लोगों को लगता है कि जिसका पैसा है ना वो खतरनाक है, वो जालिम है। ऐसा नहीं होता। ऐसा मुझे भी लगता था कि मैं जब बाइक पे हूँ ना, ये बंदा गाड़ी पे आए तो ये बड़ा मतलब डेंजरस होगा, इस तरह होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके पास पैसा होता है सबसे अच्छे बंदे मैंने वही देखे हैं, जितना ज़्यादा अमीर है उतना अच्छा बंदा है, मेजॉरिटी। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक बेवकूफ़ बंदा या कोई एरोगेंट बंदा, उसके पास पैसा आ गया तो वो और एरोगेंट हो जाएगा। अगर बंदा हम्बल है और पैसा आ गया हम्बल ही रहेगा, ऐसा कोई लेना देना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनस, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक थैंक इन यू। लाइफ। दुबई में आना है आपने? दुबई आना है, अभी से डन है मेरी तरफ से। और आपका विजन बहुत ब्रॉड है, आप बहुत कुछ करेंगे। अभी आप का स्टार्ट है, अभी इख्तिताम बहुत ऊपर है। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब अनस अली कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। हमने भी थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है, आप भी कर सकते हैं। मेहनत से करें, कंसिस्टेंट होके करें, दिल लगा के करें, नीयत साफ़ होके काम करें। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी इंशाल्लाह। इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अनस अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।